दोस्तों, कुर्बानी करने में कुछ लोग गलतियां करते हैं और ये गलती इतनी बड़ी गलती होती है कि उसकी कुर्बानी होती ही नहीं है। सिवाय पैसा खर्चा के, सिवाय गोश्त खाने के उसको कुछ फ़ायदा हासिल नहीं होता है। जैसे लोगों के जहन में आता है कि भाई इस साल किसके नाम से कुर्बानी करें। ये एक हमारे माशरे में एक शेड्यूल बन चुका है कि 2021 में अब्बू के नाम से किए थे, 2022 में अम्मी के नाम से किए थे, 2023 में भैया के नाम से किए थे, तो 2024 में हम अपने नाम से कर देते हैं। ये एक तरह से शेड्यूल माहौल हमारे समाज में, हमारे माशरे में बन चुका है और ये माहौल किस तरीके से हमारी कुर्बानी को खा जा रहा है वो आज आपके सामने बताऊंगा। देखें दोस्तों, कुर्बानी हर उस शख्स पर वाजिब है, ज़रूरी है जो मालिक निसाब है, जिसके पास 52.5 तोला चांदी है या 52.5 तोला चांदी ख़रीदने का पैसा है। वो शख्स शरीयत की नज़र में मालिक निसाब है, मालदार है। ठीक है, 52.5 तोला चांदी 2024 में अगर आप पता करना चाहें तो लगभग 48 से 50 हज़ार इसी के बीच होगा। जगहों के एतबार से थोड़ा फ़र्क हो सकता है। ठीक है, तो अगर किसी के पास 48 हज़ार सोना चांदी है ना, या पैसे वगैरह मिलाने के बाद 48 हज़ार से प्लस होता है, तो फिर ऐसी कैफियत में शरीयत की नज़र में वो मालदार है, उस पर कुर्बानी देना ज़रूरी है। ठीक है, लेकिन इसमें एक और चीज़ है जिस पर लोग तवज्जो नहीं देते हैं। कुर्बानी करने में अगर आपके हिस्से में ज़मीन है तो वो भी ज़मीन कुर्बानी देने में मालिक निसाब होने में शुमार किया जाएगा। जैसे आपके पास एक भी रुपया पैसा नहीं है लेकिन ज़मीन आपके नाम की है और वो ज़मीन 48 हज़ार से प्लस की है, तो फिर ऐसी कैफियत में अगरचे आपके पास एक भी रुपया नहीं है, आप पर कुर्बानी वाजिब है, क्योंकि ज़मीन आपके नाम की है और वो ज़मीन 48 हज़ार से प्लस की है, जिसकी वजह से आप पर कुर्बानी वाजिब है। अब अगर पैसा नहीं है तो कर्ज़ा ले करके आपको कुर्बानी करनी होगी। ठीक है, तो घर में अगर अब्बू हैं तो अब्बू अपने आप को देखे कि हमारे पास पैसे कितने हैं, हमारे नाम की जो ज़मीन है वो कितने की बन रही है ना, हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं, उन चीज़ों को छोड़ करके कितने पैसे वाली चीज़ें हैं। अगर वो चीज़ें मिलाने के बाद 48 हज़ार से प्लस निकलता है तो अब्बू पर कुर्बानी वाजिब है। अम्मी के पास जेवर वगैरह और पैसे वगैरह मिलाने के बाद 48 हज़ार से प्लस निकलता है तो अम्मी पर भी कुर्बानी वाजिब है। भैया के पास अगर 48 हज़ार से प्लस पैसा और सारी चीज़ों को मिलाने के बाद निकलता है तो भैया पर भी कुर्बानी वाजिब है। भाभी के पास अगर जेवर वगैरह है, पैसा कुछ छुपा करके रखी है ना, और जेवर वगैरह सारी चीज़ों को मिलाने के बाद अगर उनके पास भी 48 हज़ार से प्लस अमाउंट बनता है, सब चीज़ों को मिला करके देखने के बाद अंदाजे के हिसाब से, तो फिर ऐसी कैफियत में भाभी पर भी कुर्बानी वाजिब है। अगर मंझले भाई के पास उतना पैसा है 48 हज़ार से प्लस, ये सारी चीज़ों को मिलाने के बाद 48 हज़ार से प्लस निकलता है तो मंझले भैया पर भी वाजिब है। अगर छोटे भाई के पास जो कि बालिग है, अगर उसके पास भी 48 हज़ार से प्लस निकलता है तो उस पर भी कुर्बानी वाजिब है। अगर घर में 10 लोग हैं और 10 लोगों के पास पैसा 48 हज़ार से प्लस निकलता है, या कुछ पैसा है और कुछ जेवर वगैरह है और सारी चीज़ों को मिलाने के बाद 48 हज़ार से प्लस निकलता है, तो 10 लोगों के नाम से कुर्बानी करना ज़रूरी होगा। ये सही तरीक़ा नहीं है कि भाई इस साल अब्बू के नाम से कर देते हैं, क्योंकि इससे पहले साल जो है हम अपने नाम से किए थे, उसके बाद अम्मी के नाम से किए थे, तो इस साल जो है अब्बू के नाम से कर देते हैं, फिर मामला ख़त्म हो जाएगा। ऐसा हरगिज़ ना करें आप। कुर्बानी ये गोश्त खाने का मुहिम नहीं है, कुर्बानी ये गोश्त खाने का एक नाम नहीं है, बल्कि कुर्बानी उसूलों के तरीक़े पर किया जाता है। समझ रहे? अगर शरीयत की नज़र में आप मालदार हैं तो आप पर कुर्बानी वाजिब है। ये नहीं कि भैया घर में 10 लोग तो हैं, बड़े बड़े लोग हैं, कमाने वाले लोग हैं 10 लोग, लेकिन इस बार अम्मी के नाम से कर देते हैं, अगले बार भैया के नाम से कर देंगे, अगले बार भाभी के नाम से कर देंगे। ऐसा नहीं। तो इन बातों का ख्याल रखें, ये गलती हरगिज़ ना करें, वरना अगर माँ मालिक निसाब होने के बावजूद, जेवर वगैरह पैसा वगैरह होने के बावजूद भी कुर्बानी नहीं देती है तो माँ गुनहगार होगी। और अगर भाई कुर्बानी अपने नाम से नहीं देता है तो फिर ऐसी कैफियत में भाई भी गुनहगार होंगे। ठीक है, तो इन बातों का ख्याल रखें। अब ज़रूरी नहीं है कि भैया 20 हज़ार का आप बकरा लें, समझ रहे हैं, बस आप बड़े की भी कुर्बानी कर सकते हैं। एक बड़े
का जानवर ले लें, उसमें 7 हिस्से होते हैं। भैया कम से कम खस्सी नहीं ले सकते हैं तो बड़े की कुर्बानी कर सकते हैं आप। बड़ा जानवर आसानी से और कम दामों में मिल जाता है। तो ऐसी गलती आप हरगिज़ ना करें, हर साल कुर्बानी करें। जिन लोगों पर ज़रूरी है ख़ास करके वो ज़रूर करें, ठीक है। इस क्लिप को दूसरों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।